15 सितंबर 1965 की वो रात हमारे लिए एसिड टेस्ट की तरह थी। ये उस वक्त की बात है जब भारत और पाकिस्तान में 22 दिनों तक लड़ाई चली थी। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर ए.के. लूथरा ने हमें सियालकोट कैंटोनमेंट और उसके सामने सिचुएटेड 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड सेक्टर में 8000 लैंडमाइन बिछाने के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया था। इसे 2 दिन पहले 13 सितंबर को पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इंडियन आर्मी बटालियन एरिया में हमला करते हुए हमारे सैनिकों द्वारा 12 सितंबर को जीती गई कलारवांदा पोस्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। 15 सितंबर की सुबह हुई ऑपरेशन मीटिंग में कर्नल प्रेम कुमार, जो कि 8JAK राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर्स ने बटालियन को पीछे हटने का फैसला लिया क्योंकि उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। कर्नल ने मांग की कि उन्हें अपनी बटालियन एरिया के सामने लैंड माइन चाहिए, जिससे काउंटर अटैक के वक्त उनके आदमियों को थोड़ी सुरक्षा मिले। ब्रिगेड कमांडर लूथरा ने 8000 माइन्स देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट सरन जमे को इन्हें लगाने की जिम्मेदारी दे दी। सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरन जमे ने इस काम की जिम्मेदारी लेते हुए मार्किंग, खुदाई और माइंस की धुलाई के लिए कर्नल प्रेम की बटालियन से अतिरिक्त जवानों की मांग की। कर्नल प्रेम के पास अपनी राइफल्स मैंस को खुदाई और धुलाई के काम में लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं दिखा। उन्होंने हाँ कर दी। 8JAK राइफल्स के अलावा 2 अन्य बटालियन ने भी इस काम में मदद की। ब्रिगेड कमांडर ने अगला आदेश माइंस को ट्रक्स में ही आर्म करने का दिया। हालांकि आमतौर पर माइंस को पिट में डालने के बाद उसे आर्म किया जाता है। इस काम के लिए ब्रिगेड कमांडर द्वारा सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरन जमे को चुनने के पीछे का कारण कमांडर का लेफ्टिनेंट पर अटूट भरोसा था। युवा सरन जमे कुछ ही महीने पहले हजारों लैंड माइंस को लगा और निकाल चुके थे। उस रात 10 ट्रकों में 8000 लैंडमाइंस को लोड किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट सरन जमे और उनके 61 जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए एक्टिवेटेड लैंडमाइन से लदे उन ट्रकों में अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेंड किए गए सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत अपने जवानों के साथ 3 ग्रुप में बंटकर शांत लेकिन तेज रफ्तार और पूरे कौशल के साथ एक के बाद एक गड्ढों में लैंडमाइन बिछा रहे थे। जयंत के दुस्साहस का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रात उन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मन के खेमे से महज 1500 मीटर की दूरी तक माइंस बिछा डाली थी और दुश्मन को कानों कान खबर भी नहीं हो पाई। लेफ्टिनेंट जयंत ने बड़ी होशियारी से इस काम में पेड़ों की सूखी पत्तियों की मदद ली और पक्की सड़क पर भी लैंडमाइंस बिछाकर उसे सूखी पत्तियों से ढक डाला। अपने इस काम के लिए उन्हें 1966 में गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से नवाजा गया। लेकिन आज भी उनकी वीरता किसी अनसुनी दास्तां की तरह है। लोगों को तो पता ही नहीं कि कैप्टन जयंत ने 1965 की उस लड़ाई में क्या किया था। कैप्टन जयंत को ये बात भी खलती है कि रिकॉर्ड्स में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि उन्होंने 1965 की लड़ाई में 8000 लैंडमाइंस बिछाई थी। ऐसी ये कहानी मेकर्स बागी 4 में दिखा सकते हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।